हेलो यंग स्टार्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मज़े में? यस, मज़े में रहिए। मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो हम लोग अपने पिछले वीडियो में चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके हैं। और आज हम क्या करने वाले बेटा? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस। टाइम बचेगा, अभी थोड़ा रहेगा तो मैं 4.2 भी आज ही ले लूँगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है द कास्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ अ पेन, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन बना देना, बहुत मज़ेदार बात होगी। क्या है इसमें? 2 वेरिएबल हो गए। 2 वेरिएबल क्या है इसमें? देखो कास्ट, किसकी कास्ट? एक नोटबुक की कास्ट पूछ रहा है, और दूसरा क्या किसकी पूछ रहा है? पेन की भी कास्ट पूछ रहा है। तो दोनों को हम लोग लेट कर लेंगे और एक्स वाई ले करके और फटाक से इक्वेशन लिख देंगे। कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं बता देता हूँ फटाफट सॉल्यूशन। ठीक, तो बोलेंगे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹x। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू ₹y। ये आपके बुक में एज्यूम करने के लिए बोला भी है ऐसे। ठीक है, आप इसको मान लीजिए ऐसे कि कास्ट ऑफ नोटबुक ₹x है और कास्ट ऑफ पेन y है। तो अब जो कंडीशन दे रहा उसी को आप लिख दीजिए, वही हो गया आपका इक्वेशन। तो कैसे बोला? द कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। तो जब जो जिसको पहले बोल रहा उसी को पहले लिखिए, कास्ट ऑफ नोटबुक x इक्वल टू ट्वाइस इज ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन। तो पेन का कास्ट क्या है? y। ये ट्वाइस है, कास्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। तो मतलब इक्वल करने के लिए आपको किधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, ट्वाइस यहाँ पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये x तो ऑलरेडी ट्वाइस है, 2 टाइम्स बड़ा है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इक्वल होगा ना, है ना? ये मैं बार बार बताता हूँ बेटा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। तो x इक्वल टू 2y, यही हो गया इक्वेशन 2 वेरिएबल का। लेकिन ये स्टैंडर्ड तरीका लिखने का नहीं है। कैसा हो जाएगा? इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, यही आपका आंसर हमने बना दिया। एक लीनियर इक्वेशन, लीनियर है कि नहीं? देखो पावर एक है, 2 वेरिएबल हमारे हो गए, कुछ है ही नहीं। बढ़िया सवाल अभी तो करेंगे तो बहुत सिंपल छोटा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बता देना है। जो भी इक्वेशन दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, ax + by + c के फॉर्म में करना है। ठीक है, और a, b, c की जो वैल्यू आ रही है वो लिख देना, बस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फटाफट करते जाए, कोई दिक्कत ही नहीं बेटा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ है, इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? 2x + 3y = 9.35 बार। अब बार का मतलब आपको पहले बता दिए हम, क्या बार का मतलब होता है। मान लो 9.35 खाली है, बार यहाँ लिखा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये होता है कि 5 रिपीट हो रहा है, 9.355555 ऐसे चलते चले जा रहा है ना? ये तो बार है ना? लेकिन इससे आपको इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बार को बार के रूप में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है। तो बार देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बार लिख दिया तो कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो बार लिख दिया तो इसको आप एक वैल्यू ट्रीट करिए और कुछ नहीं, है ना? जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसको वहाँ पे यूज किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे बार का कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c लिखना है। तो ax वाला हो गया + by वाला हो गया, और c वाला जो टर्म है वो उस साइड में है, तो उसको भी इधर ही ला लीजिए, बस हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 2x + 3y अब इसको इस साइड में लाएंगे तो -9.35 बार
इक्वल टू 0, बस ये आंसर हो गया। और क्या हो गया भाई, सिंपल, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये इस फॉर्म में हो गया। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू बता दीजिए, तो ए एक्स, इससे कंपेयरिंग लिख दो, लिखना है तो लिख दो, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट छोटा क्वेश्चन तो डायरेक्ट लिखिए, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लीजिए। तो अब देखो ए एक्स के जगह पे 2x है, तो a इक्वल टू 2, b के जगह पर 3 और c इक्वल टू, ये प्लस है, देखो यहाँ प्लस रहता है, ax प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ में आंसर होगा, c इक्वल टू माइनस 9.35 बार। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया ना। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही लिखा हुआ है, लिखा है ना, तो यही आपका होगा फॉर्म, तो लिखा ही है। तो इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये तो ऐसे ही है, सीधा लिखा हो x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, ये तो उसी फॉर्म में है ही। क्यों, देख लो, इसे मैच करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी। लेकिन अब मैच करेंगे आप तो पाएंगे कि जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, x के जो कोफिशिएंट है 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या 1, तो a इक्वल टू 1 कोफिशिएंट लिखना है। और b y यानी y का कोफिशिएंट b है, और इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, देखो माइनस है एक तो सिंबल, और 1/5 है, होगा कि नहीं, इसको आप लिख सकते हो ना। तो b इक्वल टू माइनस 1/5 माइनस 1/5, ठीक है। एंड c क्या हो जाएगा आपका, c इक्वल टू -10 हो जाएगा, बस ये आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ करने लायक है नहीं बेटा, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इसको x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करना है, देखो एक्स वाला दिख रहा है, बी वाई दिख रहा है, और सी लेकिन उस साइड में दिख रहा है, तो उसको भी इधर कर लीजिए, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। इसका भी साइड चेंज कर लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3y माइनस 6 इधर आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको बोल दो कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर लीजिए। तो a इक्वल टू आपका हो गया -2, देखो क्या हो गया, x का कोफिशिएंट a है तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, तो b इक्वल टू 3, और c यहाँ पे प्लस में है, इधर सिंबल में साथ में -6 है, तो ये हो गया आपका c इक्वल टू -6, तो यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत छोटा छोटा सवाल, ठीक है। अब ये देखिए, अब इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट देख लीजिए, x इक्वल टू 3y। अब इसमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कुछ नहीं दिख रही हैं, क्या, x वाला टर्म तो दिख रहा है, y वाला भी दिख रहा है, लेकिन c वाला नहीं दिख रहा है ना। कोई बात नहीं, हम अभी करते हैं इसको इस साइड में भेज लीजिए, लेफ्ट साइड में 3y को लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू 0। वैसे तो ये इक्वेशन आपका बन गया, हाँ, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, लेकिन ये जो है अभी बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे चाहिए उसको वैसा c और सब कुछ दिखा के नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 इंटू एक्स है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लो 1 इंटू एक्स है ना, माइनस 3y, और इधर क्या होगा, 0 है तो ये प्लस 0 इक्वल टू 0, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसका क्या हुआ बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जो कि हमको दिखाना था, ये आपका आंसर हो गया। बोल रहा है किस फॉर्म में लिखिए, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब इसमें भी कंपेयर कर लो ax प्लस बी वाई प्लस सी से, और ए बी सी की वैल्यू बता दो। कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो
ए एक्स तो 1 है ना, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, और बी मतलब वाई का कोफिशिएंट -3, सी कितना है 0। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देख लेते हैं। बट छोटे छोटे पार्ट हैं, फटाफट कर लीजिए, इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा ऐसा धड़ाक से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। तो देखो 2x = -5y। अब इसमें क्या करो, इसको साइड चेंज कर लो, राइट से लेफ्ट में ला लो y वाले को, तो क्या हो जाएगा 2x, ये इधर माइनस इधर आ गया प्लस 5y = 0। लेकिन ax + by + c के फॉर्म में हुआ नहीं, ax वाला हो गया, by वाला हो गया, और c वाला नहीं है। c वाला नहीं है मतलब 0 है, तो 0 है तो खाली 0 लिख दो, और क्या दिक्कत है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2x + 5y + 0 = 0। c वाला टर्म नहीं है, यहाँ पे है ही नहीं, 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इसको 0 लिख लिया, बस सिंपल। तो अब इसको भी कंपेयर कर दो, बस वैल्यू आ जाएगी। कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax + by + c = 0, इससे कंपेयर करोगे तो a = हो जाएगा आपका x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 5 और c = 0। ये हो गया आपका आंसर, हो गया ना, बहुत सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट भी देख लीजिए। इसमें 3x + 2 = 0। यहाँ पर देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, क्या क्या दिख रहा है, x वाला पार्ट दिख रहा है, और एक कांस्टेंट वाला दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। बाकी कहाँ गया y को क्या करें, कहाँ से लाएं, कांस्टेंट वाला तो उधर नहीं था तो 0 कर दिया। y को क्या करोगे बताओ, y को क्या करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, देखिए x वाला टर्म हो गया, c वाला हो गया, और y वाला नहीं है। y वाला नहीं है मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होगा, है ना, उसका कोफिशिएंट 0 होगा, इसीलिए नहीं है। तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो तो इसको लिख सकते हैं 3x + 0 × y कर लो, बस खत्म। 0 × y मतलब वो 0 हो गया, खत्म, गायब हो गया। लेकिन y 0 नहीं है, y को 0 नहीं बोला जा रहा है, उसके कोफिशिएंट को 0 बोला जा रहा है, ठीक है। +2 = 0, ये हो गया ax + by + c के फॉर्म में, हो गया, बहुत बढ़िया, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको कंपेयर कर दो अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से। कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax + by + c = 0। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, a = 3 एंड b = 0 और c = 2, हो गया ना। y कोफिशिएंट 0 और c 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन अभी तक आप लाइक नहीं किए वीडियो को, है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबको लाभ हो और मुझे भी लाभ हो, मेरा भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, y - 2 = 0। तो ऐसा कोई अगर टर्म या कोई वेरिएबल गायब दिखे तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब वो गायब है तो इसका मतलब उसका कोफिशिएंट जो उसका मल्टीप्लायर है वो 0 है वहाँ पे, तो आप वो वेरिएबल लिख लीजिए, × 0 लिख लीजिए, बस हो गया, काम ख़त्म। c वाला गायब दिख रहा है तो इसका मतलब वो 0 है, ठीक है। तो बस वही कर लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत छोटा छोटा है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो y वाला दिख रहा है और c वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो दिख रहा है, x वाला गायब दिख रहा है। तो जो गायब दिख रहा है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 होगा, उसका कोफिशिएंट 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं, 0 × x लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। अब x वाला हो गया और y वाला तो +y है ही, और -2 है, 0, बस हो गया। ये आपका स्टैंडर्ड ax + by + c के फॉर्म में हो गया। तो अब इसी को कंपेयर कर दीजिए उससे, और abc का वैल्यू कंपेयरिंग विद ax + by + c = 0 करेंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या है, a मतलब 0 है, y का कोफिशिएंट b यानी यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट कितना है 1, कुछ नहीं मतलब 1, और c का कोफिशिएंट क्या मतलब c, ये प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इसको
इसको कंफ्यूज हो रहा है माइनस क्यों है, तो एक्चुअल में इसको प्लस के फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस करके -2 लिख सकते हो ना। तो इसीलिए सी को वैल्यू हो गई -2 और ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2 का 8 और यही लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें क्या है, इसमें भी x वाला दिख रहा है और कांस्टेंट वाला दिख रहा है, y वाला गायब है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या कर रखा है, दूसरा प्रॉब्लम ये कर रखा है, उसको राइट हैंड साइड में लिख रखा है। 2x x वाला टर्म जो है राइट हैंड साइड में रखा है, तो हमको राइट हैंड साइड में नहीं चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 रखना है। तो राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड में उठा लाइए। तो जब उसको उधर लाएंगे इस साइड में, राइट हैंड से इधर ले आएंगे, अब तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, x वाला इधर लाएंगे। चलो अभी 5 कहीं रहने देते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा तो ये 5 लिख लिए और इसको इधर लाएंगे तो -2x = 0 हुआ कि नहीं हुआ, सही। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो। एक्चुअल में कांस्टेंट वाला हमको लास्ट में लिखना चाहिए, x वाला पहले लिखना है, x वाला टर्म पहले लिखिए, y वाला दूसरे बाद और कांस्टेंट वाला सबसे लास्ट में लिखिए, उसके बाद राइट साइड में 0 लिखना है। ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन हमारा कांस्टेंट पहले ही है और y है ही नहीं, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर। ये वाला x वाला है तो x वाले को पहले लिखिए, ये हो गया आपका -2x, y है नहीं, गायब है, तो इसका मतलब 0 × y है वो। और ये क्या है +5, यहाँ पे लिखिए कांस्टेंट वाला, तब ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया आपका एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। ये तरीका है। अब इसको फिर कंपेयर कर लीजिए, और कंपेयर नहीं लिखिए तब भी आप कोफिशिएंट देख रहे हो, ये -2 है, 0 है और सी है, लिख लो। अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिए, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ax + by + c = 0। तो a = x का कोफिशिएंट -2, x का कोफिशिएंट -2 और b = 0, y का कोफिशिएंट और c = 5। यही हो गया बेटा आंसर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 के 2 ही क्वेश्चन थे और उसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। वैसे भी इसमें कुछ है नहीं कि जो बहुत समझ में ना आए। आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जहाँ पे वेरिएबल के साथ में कोफिशिएंट नहीं दिए हुए या 0 गायब है वेरिएबल, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, सिंबल ज़रा ध्यान से लगाइएगा, अदरवाइज कभी कभी आसान भी गलत हो जाता है ना। तो प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स का। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ में। 4.2 हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, वो भी छोटा सा एक्सरसाइज है, लेकिन ये लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए उसको नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो आज यहीं बंद करते हैं, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे फटाक से। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, खूब पढ़िए, टेंशन नहीं लीजिए, मस्त रहिए। मिलते हैं, बाय।